Assalamu alaikum, kids. I hope everyone is doing fine. Today we are going to study what is report writing. So let's start. Report writing. Whether a person is a public servant in a government organization or a business manager in a multinational company, almost everyone may be asked to write reports at some point of time or the other. इस लाइन को पढ़ के हमें ये समझ आती है कि कोई भी इंसान जो कोई पब्लिक सर्वेंट है वो बेशक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हो या कोई बिजनेस मैनेजर हो मल्टी नेशनल कंपनी का, ऑलमोस्ट हर बंदे को किसी न किसी पॉइंट पे आके रिपोर्ट लिखनी पड़ती है. प्रोफेशनल सच एज एडमिनिस्ट्रेटर, साइंटिस्ट, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स एंड इंजीनियर्स हैव टू राइट रिपोर्ट्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस. उनको किसी न किसी मकसद के लिए रिपोर्ट लिखनी पड़ती है, वो बेशक कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो, साइंटिस्ट हो या बिजनेस एग्जीक्यूटिव हो या कोई इंजीनियर हो. अ साइंटिस्ट में हैव टू राइट अ टेक्निकल रिपोर्ट दैट प्रोवाइड साइंटिफिक डेटा. उसको रिपोर्ट लिखनी पड़ती है जिसके अंदर कोई साइंटिफिक डेटा मेंशन करना हो. वेयर एज द सेल्स मैनेजर्स ऑफ अ कंपनी में नीड टू प्रिपेयर वीकली सेल्स रिपोर्ट टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट हाउ इफेक्टिवली सेल्स टारगेट्स आर बीइंग अचीव्ड. जिसमें उसने, अगर कोई वो सेल मैनेजर है तो उसने बताना होगा उस रिपोर्ट में कि उसके सेल टारगेट किस तरह अचीव हो रहे हैं, उसकी प्रोग्रेस के बारे में. रिपोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑलमोस्ट इंटायरली ऑन दैम. जो नतीजे निकाले जाते हैं या आगे की हिकमत अमली सोची जाती है वो सिर्फ रिपोर्ट राइटिंग की वजह से ही होती है. रिपोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑलमोस्ट इंटायरली ऑन दैम. आई होप कि बात आपको समझ आ गई होगी कि रिपोर्ट राइटिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं, बेशक वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट सेक्टर में, तो हमें उस चीज़ के बारे में किसी न किसी लिहाज से रिपोर्ट देनी पड़ती है, जिसके लिए हम क्या लिखते हैं, एक रिपोर्ट. अब कह रहा है कि रिपोर्ट में वेरी फ्रॉम वन पेज इनफॉर्मल ट्रिप रिपोर्ट समराइजिंग द इवेंट्स ऑफ अ बिजनेस ट्रिप टू 250 पेज फॉर्मल एनुअल रिपोर्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. दे मे बी प्रेजेंटेड दे मे बी प्रेजेंटेड ऑरली, इलेक्ट्रॉनिकली और इन अ रिटन फॉर्म. ये आप बता भी सकते हैं, प्रेजेंट भी कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से, या ऑनलाइन भी दे सकते हैं, या किसी रिटन फॉर्म में भी लिख के दे सकते हैं. दे मे ऑल्सो वेरी इन फॉर्म, कंटेंट, अप्रोच एंड पर्पस. उनका मकसद, उनका तरीका, उनका कंटेंट, अप्रोच और जो मकसद है वो कुछ भी हो सकता है रिपोर्ट का. इट इज़ दस डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड ए स्पेसिफिक बट कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ द टर्म रिपोर्ट. तो रिपोर्ट की डेफिनेशन को मुतय्यन करना काफ़ी मुश्किल है. द लिटरल मीनिंग ऑफ द रिपोर्ट इज़ अ फॉर्मल और ऑफिशियल स्टेटमेंट. रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि एक रिपोर्ट कोई एक स्टेटमेंट हो सकती है एज ए रिजल्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन और मैटर रेफर्ड, और जस्ट अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स. कि वो किसी चीज़ के नतीजे के ऊपर आप कोई चीज़ रिज़ल्ट निकालते हैं, उसको रिपोर्ट कहते हैं. जिस तरह आप कॉलेज नहीं आ रहे, आप बीमार हैं, तो आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं. एप्लीकेशन भी क्या है, एक रिपोर्ट है. रिपोर्ट इज़ अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट फॉर अ स्पेसिफिक ऑडियंस टू मीट अ स्पेसिफिक नीड. जिस तरह आपने छुट्टी करनी है तो आप अपने HOD को एप्लीकेशन लिखते हैं. तो क्या हुआ, रिपोर्ट इज़ अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट रिटन फॉर अ स्पेसिफिक ऑडियंस टू मीट अ स्पेसिफिक नीड. इट मे कंटेन्स फैक्ट ऑफ सिचुएशन. आप उसमें सिचुएशन बताएंगे. प्रोजेक्ट, अगर कोई प्रोजेक्ट है तो आप उसके बारे में बताएंगे, या कोई प्रोसेस है तो. एन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, इवेंट्स एंड रिकॉर्ड्स. Inferences or conclusions drawn from objective data or suggestions and recommendations. लाइक आप लोग ये भी बता सकते हैं, जिस तरह आपने छुट्टी क्यों कर रहे हैं, आप मेडिकल साथ शो करेंगे, आप वालिद साहब के ID कार्ड यूज़ करेंगे कि उनको इस चीज़ पे ताकि यकीन आ जाए. Although reports may include a variety of topics, objectives, they all help in the process of decision making by answering questions and determining ways to improve certain situations. आप बता देते हैं जिस तरह एप्लीकेशन के अंदर के फ़लाँ दिन के लिए मैं नहीं आ सकता, जिस वक्त मेरी तबीयत बेहतर होगी मैं आ जाऊँगा. ठीक है. एज अ कॉमन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यूज ड्यूरिंग वर्क, रिपोर्ट्स reinforce, prompt, motivate and persuade the reader to act. तो आप जो एप्लीकेशन लिखते हैं ताकि आपका जो रीडर है, आपका जो HOD हैं वो पढ़ रहे हैं, तो ताकि उनको पता चल जाए आपकी सिचुएशन के बारे में. ठीक है. एंड परसुएड द रीडर्स टू एक्ट, कि वो फिर अकॉर्डिंगली एक्ट करें. रिपोर्ट्स नॉर्मली मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड आर यूज टू कम्युनिकेट टू द सीनियर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशंस. आई होप बात समझ आ गई होगी. Now we are going to discuss importance of reports. The importance of reports for any professional lies in the fact that a number of business decisions and research conclusions are made on the basis of information presented or recommendations made in reports. That a number of business decision और research conclusions किसकी वजह से होती हैं, research की reports की वजह से होती हैं. By helping in dissemination of ideas, views and suggestions, report develop information and understanding
essential for effective decision making. Thus, reports serve several purposes which may include, पहला क्या है, presenting data. आप अपना डेटा किस तरह प्रेजेंट करते हो, डिस्क्राइबिंग प्रॉब्लम्स एंड सजेशंस, सजेस्टिंग सॉल्यूशंस, उसमें आप प्रॉब्लम को किस तरह डिस्क्राइब करते हो और सोल्यूशन किस तरह सजेस्ट करते हो. थर्ड है डिस्कसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा. तीसरा कौन सा है कि उसमें आप प्रॉब्लम को किस तरह डिस्कस करते हो और एनालाइज किस तरह करते हैं अपने डेटा को. रिकॉर्डिंग इवेंट्स एंड हैपनिंग्स, एनालाइजिंग अ सिचुएशन और अ कंडीशन. उसके अंदर आप रिपोर्ट के अंदर आप किस तरीके से सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, किस तरीके से कंडीशन किसी के बारे में बताते हैं. गिविंग फीडबैक, सजेशंस और रिकमेंडेशंस. ठीक है, और आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं, अपनी से राय भी दे सकते हैं और रिकमेंड भी कर सकते हैं. अब कह रहा है कि स्टूडेंट्स विल बी कॉल्ड अपॉन टू राइट प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स. प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए बुलाया जा सकता है, सेमिनार रिपोर्ट्स के लिए, प्रोग्रेस रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट, डिसर्टेशंस और थीसिस, या वो थीसिस के लिए भी हो सकती हैं आपके लेवल पे. ठीक है, वो कोई आप सेमिनार के लिए भी लिख सकते हैं, किसी इवेंट के लिए लिख सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में प्रोग्रेस रिपोर्ट लिख सकते हैं. Moreover, effective report writing skills are necessary in order to be successful at the workplace. Moreover, क्या इफेक्टिव राइटिंग किसके लिए ज़रूरी है, आपके वर्क प्लेस पे. एज अ पर्सन एडवांसेज इन हिज और हर chosen career, she may be called on to prepare different kinds of reports more often and more effectively. ठीक है, periodic operating reports, situational reports, informational routine reports, investigative reports, feasibility reports, compliance reports, and so on are some of different kinds of reports they may have to be prepared. अब आपको वक्त के साथ अपनी जॉब और अपनी सिचुएशन के हिसाब से, क्या पता आपको कोई सिचुएशनल रिपोर्ट लिखनी पड़ जाए किसी सिचुएशन के ऊपर, कोई इन्फॉर्मेशनल रूटीन रिपोर्ट हो, किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में आपने बताना हो, किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करके बताना हो, किसी चीज़ के बारे में फिजिबिलिटी रिपोर्ट लिखनी हो कि वो चीज़ फिजिबल है या नहीं, कंप्लायंस रिपोर्ट लिखनी पड़ सकती हैं और एंड सो ऑन. और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं. सम ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिपोर्ट दैट मे हैव टू बी प्रिपेयर्ड. ये हो गया, हम लोगों ने रिपोर्ट राइटिंग के बारे में पढ़ लिया. अब एक चीज़ है राइटिंग स्ट्रेटजीज. राइटिंग स्ट्रेटजी इज डिफाइंड एज द सीक्वेंस इन विच अ राइटर इंगेजेस इन प्लानिंग. अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी लिखते वक्त, आप पहले क्या करेंगे, प्लान करेंगे, फिर आप उसको कंपोज करेंगे, जब आपने बना लिया लिख लिया फिर उसको आप रिवाइज करेंगे. ठीक है, तो इसके अंदर जो स्टेप्स हैं लिखने के लिए वो क्या है, एनालाइज द प्रॉब्लम एंड पर्पस. सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रॉब्लम को एनालाइज करना है और उसका मकसद बताना है. डिटर्मिन द नीड्स ऑफ द रीडर, आपने रीडर की नीड्स के बारे में देखना है कि वो क्या है. ठीक है, डिटर्मिन द स्कोप ऑफ योर मैसेज, आप जो मैसेज लिख रहे हैं उसका किस तरह इम्पैक्ट पड़ सकता है. ऑर्गेनाइज योर मैसेज, अपने मैसेज को ऑर्गेनाइज करें. राइट द फर्स्ट ड्रॉप, पहले आप एक रफली उसको लिखें, फिर उसको रिवाइज करें, रिव्यू करें और एडिट करें. जो गलतियां वगैरह हैं ग्रामर की या कुछ चीज़ें कम हैं या ज़्यादा हो गई हैं उनको कम और ज़्यादा कर दें. एंड राइट द फाइनल ड्राफ्ट, और इस तरह आप फिर फाइनल ड्राफ्ट लिख लें. और अब आते हैं हम लोग होम असाइनमेंट की तरफ. व्हाट इज़ रिपोर्ट राइटिंग, आपने बताना है कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है. 10 से 12 लाइंस के दरमियान. मेक अ रिपोर्ट ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग एंड ऑलमोस्ट अबाउट एवरीथिंग. अब आपने किसी भी चीज़ के बारे में रिपोर्ट बनानी है, वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल वो टॉपिक हो सकता है आप कैसे इंसान हैं, आप उसके बारे में रिपोर्ट कुछ बना लें. आपको मैंने नंबर ऑफ़ जो है ना टेक्निकल राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स वाले ग्रुप्स में मैंने बहुत सारी ब्रोशर भेजे हैं, बहुत सारी और असाइनमेंट्स मैंने आपको भेजी हैं ताकि आपको वो आइडिया हो जाए कि रिपोर्ट राइटिंग लिखते किस तरह. आपका टॉपिक कुछ भी हो सकता है, आप क्लास के बारे में लिख सकते हैं, आप अपने टीचर के बारे में लिख सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स के बारे में लिख सकते हैं, आप पानी के मसाइल के ऊपर लिख सकते हैं, आप किसी क्या कहते हैं सोसाइटी के किसी एस्पेक्ट पे लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर. तो ये इंशाल्लाह 3 या 4 दिन के बाद आपने इस असाइनमेंट को सबमिट करवाना है जिसके अंदर सिर्फ व्हाट इज़ रिपोर्ट राइटिंग एंड मेक अ रिपोर्ट on almost anything and almost about everything. If there is anything you are not getting regarding the topic, you can ask me directly by sending me a text. ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गई हो और इस वीडियो को एक या 2 दफ़ा दोबारा देख लें. कुछ मेरा मूड भी ठीक नहीं है तो इस वजह से शायद मुझे भी इतना मज़ा नहीं आया, लेकिन आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी. अगर नहीं समझ आई तो मुझे बता दें, मैं आपको दोबारा वीडियो बना के भेज दूँगा. ओके, बेस्ट ऑफ लक किड्स. अल्लाह हाफिज़.